बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्म किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्म इनसाइड साइटोप्लाज्म को कहते हैं और रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क को कहते हैं। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफिनीशन ये होगा कि a network of tubules extended from nuclear membrane to cell membrane is known as endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती है। इसके बाद ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं इसको सिस्टर्नी कहते हैं, और सिस्टर्नी के अंदर जो स्पेस है उसको सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमेन कहते हैं। और ये जो है जिस पर राइबोसोम आपको नजर नहीं आते इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिन मेम्ब्रेन पर आपको राइबोसोम नजर आते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो प्रोटीन और लिपिड पर मुश्तमिल होता है, यानी प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स की तरफ आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पर राइबोसोम नहीं है। और दूसरा जो टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन पर आपको राइबोसोम नजर आते हैं। इसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की तरफ आते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन क्या है। पहला जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन है वो पहला ये है कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। फॉर एग्जांपल हमने सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ा है कि लिपिड से मेम्ब्रेन हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा है कि लिपिड जो है वो मेम्ब्रेन को प्रिपेयर करता है, यानी वो लिपिड्स कौन कौन से है, फास्फोलिपिड्स है और कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा जो फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। ये जो है ड्रग्स और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी कैसे ड्रग्स और पॉइजन के जो हार्मफुल असरात है उसको कम करते हैं या उससे हमारे सेल को बचाता है। इसके बाद जो तीसरा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयन को भी स्टोरेज करता है। और चौथा जो फंक्शन है वो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, यानी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मोन की प्रोडक्शन करता है। फॉर एग्जांपल सेक्स हार्मोन या स्टेरॉइड जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की तरफ आते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पहला फंक्शन है वो ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को तैयार करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, और राइबोसोम का तो आप लोगों को पता है कि राइबोसोम का काम क्या है। राइबोसोम का काम फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है, यानी प्रोटीन को तैयार करता है। इसके बाद हम रफ एंडोप्लाज्म के जो दूसरा फंक्शन है उसकी तरफ आते हैं, हेल्प एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल में भी मदद देता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल होती है तो वो विद द हेल्प ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको सेल के अंदर किसने प्रपोज किया था या किसने रिपोर्ट किया था, तो वो पोर्टर था, एक साइंटिस्ट था जो उन्होंने 1945 यानी 1945 में इसको रिपोर्ट किया था, यानी डिस्कवर किया था। तो
तो आज का था ये हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।